नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा लेजीनेस है, आलस है, उसको हम कैसे दूर करें। लेजीनेस या आलस ये सभी के साथ होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ कभी ये हुआ ना हो। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक, कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ का आलस आता है और ये समझ में नहीं आता है कि वो कैसे दूर करें। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आलस है ये किस वजह से आता है। हमारे माइंड में ऐसा क्या चलता है जिसकी वजह से वो आलस की भावना निर्माण होती है। और जैसे कि अगर आप लोग हमेशा मेरे वीडियोस देखते हो तो हम लोग रूट कॉज पे फोकस करते हैं, ये आपको पता है। इसीलिए आज भी हम आलस को भगाने के लिए आप क्या क्या करो, इसके बजाय हम सबसे पहले आलस कैसे निर्माण होता है इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी जब आलस की हम बात करते हैं, कोई भी काम आप एक तो देर से करते हो या फिर वो करना टालते हो, इसको हम आलस बोलते हैं। तो आपके मन में या तो उस काम के प्रति कुछ नेगेटिव बातें होती है या फिर खुद की क्षमता के बारे में कुछ नेगेटिव बातें होती है। मतलब क्या कि कोई भी काम कितना लंबी देर तक चलेगा, कितना टाइम वो लेगा, या वो करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर करके क्या फ़ायदा है, आउटपुट मिलने वाला नहीं है, जल्दी मुझे कुछ उसका उसका जो आउटपुट है, उसका कुछ रिटर्न है वो मुझे मिलने वाला नहीं है, ये थॉट आता है। इसके अलावा मैं वो काम कर नहीं सकता, या मेरे में अब वो ताकत नहीं है, अब मुझे बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा है उस काम को करने का। ये सारी जो बातें हैं इसको हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जिसकी वजह से वो आलस की भावना बढ़ती जाती है दिन ब दिन। अब जब तक हम इन बातों पे काम नहीं करते हैं, ये जो नेगेटिव मैसेजेस खुद को दे रहे हैं काम के प्रति और खुद के प्रति, जब तक हम इनको नहीं बदलेंगे, हमारा आलस अपने आप नहीं दूर होने वाला। और हमारा आलस दूर करना ये किसी और व्यक्ति का काम नहीं है, किसी दवाइयों का काम नहीं है, ये सिर्फ हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक ये दूर नहीं होने वाला, ये बात तो सबसे पहले आप जान लो। तो इसीलिए आपको ही कुछ करना है अगर आपको अपना आलस भगाना है या दूर करना है। तो ये जो हमने सेल्फ टॉक जो अभी बोला, जो मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस जो हमने अभी बात की, जिसके बारे में हमें उसी को बदलना है। हमें रोज अपने आप को ये बताना है कि जो मेरा मन नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है, ये जो सेंटेंस है उसको बदलना है। सबसे पहले हमें बोलना है कि ये मेरी एक टेम्पररी फीलिंग है, जब मैं काम करूंगा, शुरुआत करूंगा, तो धीरे धीरे वो फीलिंग चली जाने वाली है। तो मैं उस काम के लिए पॉजिटिव सोचूंगा। अब जो काम है वो भले रिटर्न्स एकदम इमीडिएट रिटर्न्स ना दे, लेकिन उस काम करने में आपकी जो शक्ति, ऊर्जा जो आप लगाते हो उसमें, उससे आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सक्रिय हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो। तो इसीलिए ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो साइकोलॉजिकल लेवल पे वो काम करने से आपको फ़ायदा हो रहा है, और उस काम को पूरा करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा उसके बारे में भी सोचना है कि वो काम जैसे कि पूरा मैंने इसके पहले जब जब किया था तो मुझे कैसा लगा था। तो वो अच्छी वाली फीलिंग लाने के लिए मुझे इस काम को पूरा करना है। अब तीसरी बात, खुद की क्षमता। कई बार लोगों को एंग्जाइटी होती है, सेल्फ डाउट्स होते हैं, जिसकी वजह से भी वो अवॉइड करते हैं कामों को, या उसकी वजह से आलस बढ़ता है। तो यहाँ पे खुद को ये बताना है कि इसके पहले जब जब मैंने ये काम किया था, इसका मतलब वो काम करने की क्षमता मेरे अंदर है, बस मेरे नेगेटिव थॉट्स की वजह से मुझे वो कम लग रही है। वो कम नहीं है, वो है। तो मैं उस क्षमता के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और मैं उस काम को शुरू करना चाहता हूँ। कोई भी थॉट ना लेते हुए, कोई भी डाउट ना लेते हुए जब आप उस काम को शुरू करते हो तो कुछ ही मिनटों में वो आलस और वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से हमें अपने मन पे काम करना है। हमें अपने थॉट्स को रोज, उस थॉट्स को दोहरा के, लॉजिकल प्रैक्टिकल थॉट्स को दोहरा के, हमें उस आलस को दूर करने के लिए एक्टिव स्टेप्स लेने हैं। तो काम को जितना अवॉइड करेंगे, टालेंगे, उतना ही आलस बढ़ेगा।
काम जितना जल्द से जल्द शुरू होगा उतना ही आलस दूर होगा, और उसके ही साथ में जो पॉजिटिव थॉट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको रेगुलर तौर पे आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।